जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आपके लिए जो है आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इंग्लिश की प्रैक्टिस है। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्जाम के लिए जो इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट है ये आज की ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज की क्लास में लिया गया है। तो आप लोग इस क्लास की जो वीडियो है आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेन जो हम लोग का टारगेट होता है दोस्तों 25 नंबर के प्रश्नों के साथ होता है। तो डेली हम लोग यहाँ पे इस चैनल पर इंग्लिश की क्लास करते हैं, लाइव क्लास होती है। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग अपने जो फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे 4 सेगमेंट आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। एक सेंटेंस बड़ा सा दिया गया है। यहाँ पे ये फर्स्ट सेगमेंट है, यहाँ पे सेकेंड है, ये थर्ड सेगमेंट हो गया और ये जो दिया गया है यहाँ पे लास्ट में ये चौथा सेगमेंट है। ओके, तो इसमें से कह रहा है कि किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें कुछ भी प्रकार की ग्रामेटिकल एरर है, त्रुटि है, ठीक है। और उस त्रुटि को हम लोग को क्या करना है, सही करना है। और इसमें से ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे स्कॉलर्स हैव स्टडी द लिव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स। यहाँ पे जो प्रेजेंट डे फार्मर्स दिया गया है ये यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे जो आप प्रोटोपिसस एस होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टोपिसस एस, ये यहाँ पे गलत दिया गया। फॉर्मर्स यहाँ पे गलत हो रहा है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो डी ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे रही बात कि दोस्तों ये कैसे सही हुआ, मतलब क्यों यहाँ पे जो है फॉर्मर्स लिखा गया है। अब आप लोग को हम बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट डे फॉर्मर दिया गया है, प्रेजेंट डे फॉर्मर दिया गया, इसके स्थान पर होना चाहिए प्रेजेंट डे, यहाँ पे होना चाहिए फॉर्मर होना चाहिए, FARMERS होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ओके, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए आजकल जो है वर्तमान के किसानों की बात हो रही है, प्रेजेंट डे फॉर्मर जो है ये वर्तमान किसानों की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो फॉर्मर है ये प्लुरल फॉर्म में है। ये जो फॉर्मर दिया गया है ये प्लुरल है, सिंगुलर टू प्लुरल हम लोग बनाते हैं ना, तो ये प्लुरल फॉर्म में है, ठीक है। तो और फार्मर जो है ये पोसेसिव केस भी है, फार्मर जो है ये पोसेसिव केस भी है, इसे ध्यान में रखना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है डी ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, प्रेजेंट डे फार्मर्स हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जब दिक्कत नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे करेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं कि अ स्कॉलर हैव स्टडीड द लिव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। विद्वानों ने वर्तमान समय में कृषि करने वाले किसानों के जीवन का अध्ययन किया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को आगे देखेंगे। प्रश्न हम लोग यहाँ पे आते हैं सेकेंड प्रश्न। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात किया है कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। वह स्थान जहाँ शवों को पहचान के लिए रखा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। वह स्थान जहाँ शवों को पहचान करने के लिए रखा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टैनरी दिया गया है। टैनरी का मतलब होता है चमड़े का कारखाना। टैनरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो चमड़े का कारखाना होता है, ठीक है। इसके बाद मोर देखेंगे तो इसका मतलब जो होता है मुर्दा घर होता है। इसके मतलब क्या होता है, मुर्दा घर होता है। क्रीमिटोरियम के देखेंगे, इसके मतलब होता है शमशान घाट। जो शमशान घाट होता है ना साथियों, ये होता है या कह सकते हैं दाहगिरी होता है। हज के मतलब तो पता है आपको, हज के मतलब संदूक हो जाएगा या पिंजरा हो जाएगा, इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे मोर्ग दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मुर्दा घर होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं थर्ड प्रश्न, तीसरा है। देखेंगे यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मालिएबल दिया गया है। मालिएबल का मतलब होता है लचीला। मालिएबल का मतलब जो होता है
लचीला होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कि एंटोनिम्स जो होगा मालिएबल का, इसका सही विकल्प यहाँ पे कौन सा सही है। तो आप लोग को इंग्लिश के साथ हिंदी अगर याद रहेगा तभी आप लोग को सही करिएगा, ठीक है। और आप लोग को हम बहुत बार बताते हैं कि साथियों एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनको आप लोग को ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा, रटना होगा, ओके। अगर आप लोग याद करते हैं तभी आप लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के प्रश्नों को जो है आप सही कर पाते हैं। तो जो मालिएबल है इसका लचीला होता है, तो इसका जो स्टीप हो जाएगा, देख सकते हैं डी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। स्टीप के मतलब क्या होता है, कठोर होता है। इसके मतलब क्या होता है दोस्तों, कठोर होता है। तो लचीला का कठोर हो गया। यहाँ पे रिसाइलेंट के मतलब भी लचीला होता है, इसके मतलब ही लचीला होता है। वेरिएबल दिया है, इसके मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील होता है दोस्तों। तो आप लोग को हम इंग्लिश के साथ हिंदी भी बता रहे हैं जिससे आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और फ्लेक्सिबल का मतलब, इसका मतलब होता है मुलायम, या कह सकते हैं लचीला भी होता है। तो तीनों का जो मीनिंग है, अर्थ जो है समान है मालिएबल का। और लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसका अलग अलग हो रहा है, स्टीप हो रहा है, कठोर हो जाएगा। एंटोनिम डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई प्रीफर टू हैव लंच विद माई फैमिली, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है संडे। अब हम लोग को इसमें से सही विकल्प को ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे सही ऑप्शन जो है कौन सा सही हो रहा है। तो देखेंगे आई प्रीफर टू हैव लंच विद माई फैमिली ऑन संडे होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन संडे होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि दिनों के नाम के पहले जो है प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। दिनों के नाम के पहले जो है ये प्रीपोजिशन है ऑन, इसके पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में आप लोग रखना होगा कि जो भी दिन का नाम आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसके पहले ऑन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। ये चीज समझ में आ गया। तो देख सकते हैं आई प्रीफर टू हैव लंच विद माई फैमिली ऑन संडे, मतलब कह रहा है कि मैं रविवार को अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन करना पसंद करता हूँ, प्रीफर करता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं आई प्रीफर टू हैव लंच विथ माई फैमिली ऑन संडे, यहाँ पे देख लीजिए संडे होगा, मैं रविवार को अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन करना पसंद करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं जो 5 प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है ये 5 नंबर जो प्रश्न है। यहाँ पे 5 जो प्रश्न करे कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम माई कंटेन एज एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट्स दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो ये चीज आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 सेगमेंट दिया गया है। यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हो गया, ओके। अब आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि यह सेंटेंस दिया गया है, इसमें से कह रहा है कि हो सकता है किसी भी प्रकार की एरर हो सकता है, ये जो सेगमेंट दिया गया है। तो आप लोग को देखना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, राइट आंसर चुनना होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होता है, किसी भी प्रकार के इसमें एरर नहीं होता है, तो आप लोग को नो एरर का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग अब यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर को देखते हैं कि यहाँ पे एरर मिस्टेक हो रहा है। तो आई लाइक टॉकिंग टू यू व्हेन यू वाच, यहाँ पे देख सकते हैं यू वाच, यू के साथ कभी भी वाच का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है यू के साथ वाच का प्रयोग। तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है दोस्तों, तो यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो वाज के जो स्थान है इसके जगह पर वेयर का प्रयोग हुआ, क्योंकि यू जो है ये प्लूरल वर्ब है। यू जो है क्या है, ये यू यू जो है ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो होगा वेयर का प्रयोग होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन जो सी हो रहा है ये सही हो जाएगा, यू व्हेन यू वाच। ये चीज आप लोग को पता चल गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे आई लाइक टॉकिंग टू यू व्हेन यू वेयर ए स्मॉल बॉय, जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम छोटे बच्चे थे तो मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता था, मुझे तुमसे जो बात करना लगता था वह अच्छा लगता था। ये जो है इसका हिंदी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं आई लाइक टॉकिंग टू यू व्हेन यू वेयर
ए स्मॉल बेयर, जब तुम छोटे बच्चे थे तो मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 6 आते हैं। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड, मतलब यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत हो रहा है। तो ब्रेफ्ट देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, असिजुअस दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे तो ब्लेंडिसमेंट दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है बिगाइल दिया गया है। ठीक है, बिगुल है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखिए ये जो ब्रिफ्ट दिया गया है ये बिल्कुल इसका स्पेलिंग सही है और इसके मतलब होता है दीवाना या पागल होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो असिजुसे दिया गया है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन में दिया गया है, इसके मतलब होता है मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाला। तो यहाँ पे मेहनती हो जाएगा। ठीक है, और ब्लैंडिसमेंट के मतलब होता है दोस्तों चापलूसी करना। ब्लेंडिस का मतलब होता है चापलूसी करना। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल गलत हुआ है, बिग्यूल, बिग्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, तो BAGUIL ही होता है, इसका स्पेलिंग ये होता है और इसके मतलब होता है मोहित करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो मोहित करना होता है बिगाइल का। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न आते हैं 7। यहाँ पे 7 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, यहाँ पे आ गया, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। आई एम नॉट गोइंग टू स्कॉल्ड यू एनीवन, मैं अब तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं अब तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कॉल्ड दिया गया है और इसका पूछ रहा है कि एंटोनिम्स क्या होगा। ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा, सिनोनिम्स पूछ रहा है क्या होगा। तो लाउड दिया गया है, चाइल्ड, स्टार्टल दिया गया और प्लाकेट दिया गया है, प्लकेट दिया गया है। तो हम लोग को अब ध्यान से देखना होगा कि जो स्कॉल्ड होता है इसका जो है सिनोनिम्स क्या हो सकता है। तो स्कॉल्ड का जो सिनोनिम्स चाइल्ड होता है, चाइल्ड का मतलब आप लोग को पता है कि चाइल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, डांटना होता है। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को डांटना होता है। लाउड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। लाउड का मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, स्टार्टल का मतलब क्या होता है, डराना, हैरात में करना, राना हो जाएगा। और प्लेकेट का मतलब होता है संतावना देना। क्या होता है इसका मतलब, कोई भी व्यक्ति का कुछ हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, संतावना देता है, संतावना देना होता है। ठीक है, यहाँ पे देना हो जाएगा, इसे माफ कीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान में रखना होगा संतावना देना हो जाएगा। ये सारे चीज क्लियर हो गया, चाइल्ड आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग 8 आते हैं। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब वहाँ पे सिनोनिम्स था, अब यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है हम लोग को यहाँ पे हेनस का, इसका हम लोग को एंटोनिम्स देखना है। तो माई हस्बैंड हैज कमिटेड ए वेरी हेनस क्राइम, मेरे पति ने बहुत जघन्य अपराध किया है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे ना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग को देखेंगे अपॉलिंग दिया गया है। ठीक है, सिनेकल दिया गया है, ओके, और ग्रूसम दिया गया है और इसके बाद डिलाइटफुल दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को जो हेनस है, हेनस का जो एंटोनिम्स है ये क्या होगा, तो हेनस का जो एंटोनिम्स डिलाइटफुल होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डिलाइटफुल के मतलब होता है सुखद होता है, सुखद होता है, या कह सकते हैं आनंददायक होता है, आनंददायक होता है। ओके, ग्रुसम के मतलब क्या होता है, तो ग्रुसम के मतलब भयानक होता है, ग्रुसम के मतलब भयानक होता है, ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे जो सिनिकल दिया गया है, सिनिकल का मतलब क्या होता है, स्वार्थी होता है। सिनिकल जिसको स्वार्थी बोला जाता है या उसको कह सकते हैं दोषपूर्ण कह सकते हैं। ओके, अगर अप्लाइंग का देखेंगे, जो यहाँ पे जो अपॉलिंग, माफ कीजिएगा अपॉलिंग है, तो अपॉलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला। अपॉलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला। ओके, तो ये चीज सारे चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो हेनस है इसका डिलाइटफुल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 9 है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो कह रहे कि अब 4 विकल्प दिए गए हैं आप लोग को और अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है। एक सेंटेंस है, हैड बीन इशू एंड थाउजेंड्स ऑफ समस सेंट। अब हम लोग को 4 ऑप्शन में से देखना है कि कहाँ पे त्रुटि हो रहा है। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होता है तो आप लोग को क्या करना है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड को चुन लेना है। ओके,
तो हम लोग को अब ध्यान से इस चीज को समझना होगा कि कहाँ पे ये चीज जो है मिस्टेक कर रहा है। तो देख सकते हैं ही इंडिकेट दैट ए ही इंडिकेट जैसे विगेरस रिकवरी प्रोग्राम was being carried out 90,000 reminders had been issued and thousands of summons sent। ये यहाँ पे बात कर रहा है। अब इसका मतलब जो होता है ये क्या होता है, इसका मतलब हिंदी थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीका से समझ लेंगे कि उन्होंने संकेत दिया है, क्या किया है, इंडिकेट किया है, उन्होंने क्या किया है, संकेत दिया है कि एक सशक्त वसूली कार्य जो प्रोग्राम है वह कार्यक्रम है एक चलाया जा रहा है, जिसमें कह सकते हैं 90,000 मतलब 90,000 जो अनुस्मारक है, वह जो अनुस्मारक है इशू किया जाता है, वह समन से देख सकते हैं ये क्या किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है, हजारों सामान भेजने के लिए भेजा गया। ठीक है, ये चीज को बातों को क्या कह रहा है। अब हम लोग को कहाँ पे मिस्टेक देखने को मिलेगा ये आप लोग को हम बताते हैं। तो देख सकते हैं हैड बीन इशू एंड थाउजेंड्स ऑफ समन सेंट दिया गया है, यहीं पे ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, बाकी यहाँ तो तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। तो डी ऑप्शन हम लोग देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अब आप लोग को थोड़ा सा हम बताते हैं सेंट के स्थान पर वेयर सेंट का प्रयोग होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंट के स्थान पर जो होना चाहिए ये देख लीजिए, यहाँ पे जो सेंट है दोस्तों, इस सेंट के स्थान पर जो होना चाहिए वेयर सेंट का प्रयोग होना चाहिए। किसका होना चाहिए, वेयर सेंट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब रही बात कि सर बताइएगा कि सर आप बताइए वेयर सेंट आप क्यों लगा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हैड बीन किया गया, यहाँ पे जो है हैड बीन प्लस में क्या है, V3 है, हैड बीन प्लस V3 है। तो इससे समझ में आता है कि ये जो है ये एक पैसिव वॉइस है, ये जो है एक प्रकार की पैसिव वॉइस है। और वाक्य के बाद आने वाला जो क्लाउज, वाक्य के बाद जो आने वाला भी जो क्लाउज है ये भी क्या है, पैसिव वॉइस में ही होगा। ये चीज आप लोग को पता चल गया। तो इसलिए जो सेंटेंस दिया गया है टेंस, ये टेंस का आंसर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया है। तो कभी भी पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो आप लोग को पता है कि वाज या वेयर प्लस में क्या होता है, V3 का प्रयोग किया जाता है, प्लस में क्या होता है, V3 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो वेयर का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। समझ में आ गया। आगे देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे वेयर लगा दिया गया है ना। ठीक है, उन्होंने संकेत दिया कि एक सशक्त वसूली कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें 90,000 अनुस्मारक जारी किए गए तथा हजारों सामान भेजे गए। ये चीज समझ में आ गया। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे करे कि यू डोंट सीम टू बी, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया हैप्पी विद दिस प्रपोजल। अब यहाँ पे बी के बाद कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, वेरी फ्यू सम मेनी सही होगा। अब हम लोग को देखना होगा, तो ऑप्शन ए को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वेरी, यू डोंट सीम टू बी, यहाँ पे क्या होगा, वेरी हैप्पी विथ हिज दिस प्रपोजल। ठीक है, आप इस प्रस्ताव से बहुत खुश नहीं लग रहे हैं, आप इस प्रस्ताव से बहुत खुश नहीं लग रहे हैं, ऑप्शन ए हम लोग यहाँ पे सही कर देंगे। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न 11 है। यहाँ पे 11 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है। ऑकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ ए सेड पर्सन, उक्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद घटित होने वाली जो घटना होती है उसको क्या कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो फ्यूजिटिव कहा जाता है, इसके बाद देखेंगे तो गैरगेरियस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे तो पोस्टह्यूमस बोला जाता है और इफ्यूसिव बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सी ऑप्शन को सही करेंगे। जो यहाँ पे जो ऑकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ सेड जो पर्सन होता है, जो भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो घटित होने वाली जो भी घटनाएं होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको पोस्टह्यूमस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पोस्टह्यूमस बोला जाता है। ठीक है, और पोस्टह्यूमस का मतलब क्या होता है, मरणोपरांत होता है। इसका मतलब होता है हिंदी क्या होता है, मरणोपरांत होता है। इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखें। इफ्यूसिव का मतलब क्या होता है, इफ्यूसिव का मतलब होता है जोशीला होता है। इफ्यूसिव का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो इफ्यूसिव का मतलब होता है जोशीला, ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आप लोग को हिंदी हम साथ ही साथ बता रहे हैं। ग्रेगेरियस का देखिए, ग्रेगेरियस का याद कीजिएगा, इसका मतलब होता है यूथ चोरी या झुंड में रहने वाला।
इसका मतलब होता है झुंड में रहने वाला होता है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग को तो फिजिटिव का ये पता चलिएगा कि फिजिटिव का मतलब क्या होता है। फिजिटिव का मतलब आप लोग को बता दिए, भगौड़ा होता है, भगौड़ा होता है। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज आप लोग को क्लियर हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सेड पर्सन का इसका क्या होगा, पोस्ट इसका हो जाएगा पोस्टह्यूमस हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 12 है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, सिलेक्ट द नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो ये थोड़ा सा ये सेंटेंस उसी प्रकार का है, मिला जुला हुआ सेंटेंस उसी है, ठीक है। और इसमें कर लाए कि जो एक सेंटेंस दिया गया है आप लोग को सही ऑप्शन को चुनना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप लोग को नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड चुन सकते हैं, ठीक है। तो सरली हैव हैड ऑल हर चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ ए फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है, सरली कह रहा है कि सरली ने अपने सभी बच्चों को प्रजनन की दवा की मदद से पैदा किया है। सरली जो है ये अपने सारे बच्चों को जो है ये किसके ड्रग जो है दवा इससे इसकी मदद से पैदा किया है। अब हम लोग को यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक उत्पन्न हो रहा है, हम लोग को त्रुटि उत्पन्न हो रहा है, हम लोग को ध्यान से देखना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हैव हैड दिया गया है, ठीक है। सरली हैव हैड दिया गया है, तो सरली हैव हैड दिया गया है, इसके स्थान पर देख सकते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसलिए हैव के जगह पर क्या होना चाहिए, हैज का प्रयोग होना चाहिए। हैव के जगह पर हैज का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो सरली दिया गया सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। देख लीजिए ये हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को पता चल गया। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया गया है कि सरली हैज हैड होगा, ठीक है ना। आप लोग को बता दिया सिंगुलर है ये, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही का ही प्रयोग हुआ। विद द हेल्प ऑफ फर्टिलिटी ड्रग, सरली ने अपने सभी बच्चों को प्रजनन दवा की मदद से पैदा किया है। 13 प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे जो 13 प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। वरेसस का दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका मतलब होता है पेट या भूखमरा। ग्रेडी हो गया, मॉडरेट हो गया, ट्रूथफुल हुआ, और यहाँ पे जो हो गया रेस्टोरेंट हो गया। अब हम लोग को ध्यान से इसका उत्तर देखना होगा। जो यहाँ पे बरेसस दिया गया है इसका जो है सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेडी हो जाएगा। ग्रेडी का मतलब क्या होता है, तो लालची होता है दोस्तों। ग्रेडी का मतलब क्या होता है, लालची होता है। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है नरम होता है, या कह सकते हैं इसका मतलब उदारवादी हो जाएगा, उदारवादी भी होता है। ट्रूथफुल का मतलब तो पता है आप लोग को, सच्चाई होता है, सच्चा होता है। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट दिया गया है इसका मतलब होता है शांत होता है, या कह सकते हैं भावहीन होता है। ओके, तो ये चीज आप लोग को पता चल गया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 14 है, यहाँ पे जो 14 प्रश्न कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द थ्री विंड गिवन इडियम। यहाँ पे जो है इडियम बताना है, मतलब यहाँ पे मुहावरे आ गया। ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग को बताना होगा। ऑल ग्रीक टू मी मतलब समझ से परे होता है, ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ से परे। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे राइट आंसर देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे फैमिलियर दिया गया है, ठीक है, ओबियस दिया गया है, इनविजिबल दिया गया है, इनकम्प्रिहेंसिबल दिया गया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो होगा ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल ग्रीक टू मी मतलब समझ से परे का मतलब होगा यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका फ्रेज जो हो जाएगा इनकम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है जो समझा ना जा सके, इसका मतलब होता है जो दोस्तों समझा न जा सके, इसका मतलब होता है। ये चीज आप लोग को पता चल गया। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, फैमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित होता है, या कह सकते हैं सामान्य हो सकता है। ओके, इसके बाद ओवियस का देखेंगे। ओवियस मतलब होता है प्रत्यक्ष होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, या कह सकते हैं स्पष्ट होता है। ओके, और यहाँ पे इनविजिबल दिया है, तो इनविजिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अदृश्य होता है। इनविजिबल का मतलब अदृश्य हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न आते हैं 15 प्रश्न है कि सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को चुनना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा हार्नेस।
यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, हार्नेस, HARNESS, HARNESS ये सही है, बाकी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हार्नेस का मतलब होता है कवच, हार्नेस के मतलब क्या होता है, तो हार्नेस का मतलब होता है कवच या सजा सजा या साज सजा होता है, माफ कीजिएगा, साज सजा, ओके, ध्यान में रखना होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न 16 है। 16 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एज एक्साइटमेंट, अत्यधिक खुशी और उत्साह की भावना। तो अत्यधिक खुशी और उत्साह की भावना जो है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को सही कर का ऑप्शन करें कि कंटेंटमेंट हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे जो दिया गया है डिकेंडेंस हो जाएगा और यूफोरिया हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को यहाँ पे सही करेंगे, यूफोरिया यहाँ पे जो दिया गया है ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है। जो कह रहे कि फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट का यूफोरिया हो जाएगा, इसका मतलब होता है उत्साह होता है, इसका मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। ये आप लोग को पता चल गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। 17 यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न है सिलेक्ट द ऑप्शन डेट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आई डिडंट वांटेड हर टू गो आउट विथ हर फ्रेंड्स। ये अच्छा सा ये प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, आप लोग को ध्यान से देखना होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि वह अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाए, बाहर जाए। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे मिस्टेक देखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा मिस्टेक, डिडंट वांट जो दिया गया है ये यहाँ पे गलत दिया गया, यहाँ पे डिड यहाँ पे आ गया है, इसके पहले क्या होना चाहिए, वांटेड लगाया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए दोस्तों, जब नॉट का प्रयोग आ गया डिड के साथ, इसके पहले वर्ब का प्रयोग जो होना चाहिए V1 होना चाहिए, मतलब V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ना कि थर्ड फॉर्म सेकेंड थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, आई डिडंट वांट हर टू गो आउट विथ हर फ्रेंड, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाए। 18 प्रश्न देखिए, 18 प्रश्न उसी तरह का है, देख लीजिए, हम ये सारा डिस्क्रिप्शन वही चीज है, और यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, राइट आंसर चुनना है। 3 सेगमेंट दिया गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड सेगमेंट हो गया, और ये थर्ड सेगमेंट हो गया। तो अच्छा प्रश्न है कि हर कंफर्ट वाज इन हर चिल्ड्रन, हर सेकेंड सन रूपर्ट वाज स्पेशली डियर टू हर, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखिए इसमें किसी भी प्रकार की जो है साथियों दिक्कत नहीं लग रही है, ऑप्शन बी हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, नो एरर, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, नो एरर का देवे किया है कि यहाँ पे जो होना चाहिए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न हम लोग 19 नंबर देखेंगे। 19 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम दिया गया है। एन आर्म एन ए एक, एक हाथ और एक पैर, एक हाथ और एक पैर, इसका जो होगा फ्रेज क्या हो सकता है, इडियम क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो देखिए देखिए साथियों, जो एन आर्म एंड ए लेग दिया गया, एक हाथ और एक पैर हो गया इसका मीनिंग, लेकिन अगर इसका फ्रेज की तरह से हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है बहुत महंगा, इसके मतलब क्या होता है, बहुत महंगा होता है, ओके। इसी के अकॉर्डिंग ये सी ऑप्शन सही वाला है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हो रहा है, सही। आगे देखेंगे प्रश्न, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, प्रिजर्व कर दिया गया है, संरक्षित करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, नेग्लेक्ट होता है, आप लोग को एक बार इसके प्रश्न हम दिए थे, प्रिजर्व का संरक्षित का मतलब होता है नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना होता है, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो उपेक्षा करना होता है। ट्रेजर्स का मतलब क्या हो जाएगा, खजाना होता है, इसका मतलब क्या होता है, खजाना होता है, ओके। डिसेंड का मतलब क्या हो जाएगा, तो उतरना होता है, और सेफ गार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, रक्षा करना होता है, रक्षा करना होता है। तो प्रिजर्व का क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है।